तो कैलिब्रेशन और कंडक्टिविटी के बारे में आपको बताया है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता और भी बताएंगे। तो ये है कि कुछ कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही चलेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। हेलो गाइस, क्या हाल है? चलें आज आपको ना मशीन की दो कैलिब्रेशन होती हैं, कैलिब्रेशन करना सिखाते हैं। चलें जी, हम मशीन को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हमने इसको टेस्ट मशीन चलानी है, टेस्ट पे लगाना है और हम कैलिब्रेशन करेंगे कंडक्टिविटी की, ठीक है, और टेम्परेचर वगैरह की, और ये दो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता और भी चीज़ें देखेंगे। तो इंशाल्लाह कैलिब्रेशन होगी मशीन की कंडक्टिविटी की। जब भी हम मशीन चलाते हैं ना तो इस तरह मशीन चल जाती है, लेकिन जब हमने कैलिब्रेशन करनी होती है ना तो इसके पीछे एक बटन लगा होता है, छोटा सा। हर मशीन के पीछे ना एक बटन होता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला बटन है, शायद मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए, ये वाला, ठीक है। इसको हमने नीचे को कर देना है, ऐसे ना नीचे को। इसका ये होता है कि ये बटन है, इसको नीचे को कर देना है जी। तो बटन हमने नीचे को कर दिया है, मशीन हमने ऑफ़ कर दी थी। अब मशीन हम दोबारा चलाएंगे, ठीक है, वैसे ही चलानी है जैसे पहले चलाई थी मशीन। और इसका ये फ़ायदा होता है कि मशीन को ऑफ़ करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद ही मशीन सही रिज़ल्ट देती है। अब ये देखें, ये आ गया जी कैलिब्रेशन, और भी बड़ा कुछ आता है इसके साथ साथ। तो कैलिब्रेशन हमने अब करनी है। सबसे पहले तो आप आएँ कैलिब्रेशन पे, कन्फर्म का बटन है, ठीक, कन्फर्म किया, ठीक है। यहाँ पे हमने नीचे को आना है, ये नीचे को आता है कि कॉल प्रेशर कैलिब्रेशन पंप एडजस्ट यूएफ कॉल डिजिक्स फ्लो 500 800 और कैलिब्रेशन टेम्परेचर, और ये है कैलिब्रेशन कंडक्टिविटी। ये हमने इसको कंफर्म कर दिया है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद में सेट लिखा है, कंडक्टिविटी सेट नहीं करनी, हमने इसको करना है कंडक्टिविटी चेक करने के बाद इसको हमने कंफर्म पे दबा देना है। उन्होंने कहा फ़्लो ऑन कर दें, हमने फ़्लो ऑन नहीं किया था, सॉरी, तो फ़्लो हमने ऑन कर दिया। अब चेक, तो ये दबाया, ये आ गया। अब ये चल रहा है, ठीक है, ये अपनी सेटिंग खुद ही कर रहा है, फ़्लो ऑन है, सारा कुछ ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है ना काबिल गौर, वो ये होता है कि हमने जो कंडक्टिविटी रखनी होती है उसको हमने 13 से 14 के दरमियान, या 14 से नीचे इसके अंदर ही रखनी है, ठीक है। इन दोनों के अंदर तो इन दोनों के अंदर होगी तो कनेक्टिविटी मतलब ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है। अगर ये ठीक ना हो तो इशू सॉल्यूशन में भी हो सकता है, ठीक है, पीछे से पंप में भी हो सकता है, मशीन के अंदर भी हो सकता है। तो वो सारा कुछ फिर चेक करने के बाद ही आस्ता आस्ता पता चलता है। फिल वक्त ठीक है, कंडक्टिविटी भी ठीक है, तो टेम्परेचर भी ठीक है, फ़्लो भी आस्ता आस्ता ठीक हो जाता है। चलें, ठीक है। कैलिब्रेशन टेम्परेचर, इसका भी यही है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से कन्फर्म जब हम दबाते हैं तो वो टीएमपी एडजस्टमेंट कहते हैं, नहीं, हमने चेक करना है, चेक टेम्परेचर का ऑप्शन आ जाता है, इसको हमने कन्फर्म किया, ठीक है। तो ये आ रहा है 35 या 6, तो ये यहाँ पे भी तकरीबन यहाँ के करीब ही है, ठीक है, लेकिन इससे 37 पे होना चाहिए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा खुद ही, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेती है ना मशीन खुद एडजस्ट करने की, तो लेकिन ये थोड़ी देर तक हो जाएगा। 36 पे चला गया टेम्परेचर और आस्ता आस्ता टेम्परेचर ऊपर को जा रहा है, ये 37 तक चले जाएगा। इससे ये होगा कि Listen मशीन का carefully टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो and जाएगा। watch टेम्परेचर the हाई हो videos. तो पेशेंट को उल्टी वगैरह भी आ जाती है, ठीक है।
क्योंकि पेशेंट का टेम्परेचर और मशीन का टेम्परेचर बराबर हो, मुनासिब हो, तो फिर ही डायलिसिस ठीक होता है। अगर टेम्परेचर में थोड़ी सी गड़बड़ हो तो पेशेंट को भी मसला होता है। Thanks. Watch my video.